विराट कोहली करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की एक बार फिर से कप्तानी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। भारतीय क्रिकेट टीम की कमान एक बार फिर से विराट कोहली के हाथों में होने वाली है। तो वहीं रोहित शर्मा का टेस्ट करियर अब हो चुका है समाप्त। तो बीसीसीआई ने अपने रिव्यू मीटिंग में लिया है सबसे बड़ा फैसला, वो फैसला जिनसे अब इन प्लेयर्स की हो जाएगी टीम इंडिया से छुट्टी। आखिरकार क्या है वो पूरी कहानी, कैसे बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में सब कुछ अब परत दर परत खुलता हुआ नजर आया और क्या कुछ बात हुई, वो सब हम आपके सामने इस वक्त बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त सर पर है, यानी कि 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है। इसकी कप्तानी वनडे टीम की करने वाले हैं कप्तान रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह पक्की की थी। लेकिन जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उसके पहले भारतीय टीम का सुपड़ा घर में न्यूजीलैंड ने साफ किया टेस्ट सीरीज के अंदर में, तब से लगातार सवाल जो है वो उठते रहे रोहित शर्मा के ऊपर में। आप सबको अगर याद हो तो मैंने सबसे पहले ये खबर दी थी 27 दिसंबर को, जब पूरी दुनिया कयास लगा रही थी कि रोहित का क्या होगा। 27 दिसंबर को हमने बताया था आपको कि रोहित शर्मा ने मेलबोर्न टेस्ट में अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला अपने करियर का खेल लिया है। तब शायद लोगों को उतना विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई यही निकल करके सामने आई कि सिडनी टेस्ट मुकाबले में अपने आप को ड्रॉप करने का जो फैसला था रोहित शर्मा का, वो बिल्कुल सही था। लेकिन कहीं ना कहीं वो संन्यास ले चुके थे मेलबोर्न में ही, फिर भी उनके कुछ शुभचिंतकों ने उनको ऐसा करने से रोका। हालांकि अब भारतीय टीम को जो अगला टेस्ट सीरीज खेलना है वो इंग्लैंड में खेलना है जून के महीने में। उसमें अभी भी 6 महीने का वक्त बाकी है, क्योंकि 20 जून से आपको पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड से खेलना है हेडिंग्ले लीड्स में। उसके पहले टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है। ऐसे में बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग जो है वो बैठती है मुंबई में, बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में, जहां कप्तान रोहित शर्मा होते हैं, गौतम गंभीर हेड कोच होते हैं, उसके अलावा जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो होते हैं, अध्यक्ष रॉजर बिन्नी होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं राजीव शुक्ला जी, और इन सबके साथ बैठक के बाद जो है, और सिलेक्टर चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर होते हैं। और इन सब के बीच में बातचीत होती है कि बीसीसीआई जो है वो जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिरकार जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐसा क्या हुआ जिससे ये सारी चीजें बदलती नजर आई। सबसे सवाल भी किए गए, और उसके बाद फाइनली रिव्यू मीटिंग जब खत्म होती है, उसके बाद जो चीजें सामने निकल करके आई हैं और सोर्सेस के हवाले से जो चीजें अभी तक हमारे सामने में हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल अपडेट यह है कि रोहित शर्मा अभी भी कप्तानी 2-3 महीने करना चाहते हैं। यानी कि 2-3 महीने का मतलब ये होता है कि अब आपके 2-3 महीने में चैंपियंस ट्रॉफी ही है जिसमें वो कप्तानी करेंगे। हालांकि रोहित शर्मा के बारे में जब टेस्ट करियर को लेकर पूछा गया तो कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को यह बात बता दिया है कि अब उनकी तरफ वो टेस्ट में नहीं देख रहे हैं, और इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा आपको टेस्ट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ना बतौर प्लेयर, और कप्तान तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसे में चयनकर्ताओं ने भी यह फैसला ले लिया है कि आपको इंग्लैंड सीरीज में एक नया कप्तान देखने को मिलेगा। लेकिन वो नया कप्तान कोई नया प्लेयर नहीं होने वाला है, जबकि वो प्लेयर होने वाले हैं विराट कोहली। इसके पीछे भी कई सारे कारण निकल करके सामने आए। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिरकार बुमराह को कप्तानी क्यों नहीं दी जाएगी, जबकि बुमराह टेस्ट के कप्तान रहे थे अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और कप्तानी का अनुभव है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपस में दो धड़ों में जो है वो मतभेद जो है होता नजर आया, दो धड़ों में जो है वो बातचीत बढ़ती नजर आई, जिसमें एक तरफ कहा जा रहा था कि बुमराह को अगर आप कप्तान बनाते हो और 5 टेस्ट मैच की लंबी सीरीज होती है, बीच में अगर वो चोटिल होते हैं, फिर उसके बाद कहीं अगर बाहर जाते हैं, तो फिर टीम का बैलेंस जो है बिगड़ता है। टीम की जो सोच है वो एक कप्तान के साथ आगे बढ़ती है, और अगर बीच में कप्तानी चोटिल हो जाए तो फिर दिक्कतें जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में बीसीसीआई जो है अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि अभी वो कहीं ना कहीं एक नए कप्तान के साथ जाना चाहेगा। लेकिन नए कप्तान में भी अभी लड़ाई बहुत सारी है। अभी तक भारतीय टीम में कोई ऐसा प्लेयर निकल कर सामने नहीं आया है जो स्टैंड आउट करता हो इस बात के लिए कि हाँ उसको कप्तानी दे दी जानी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए। जैसे टी20 में सूर्य कुमार यादव है, वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो उप कप्तान भले ही शुभमन गिल है, लेकिन वहां पर भी अगर आपको याद हो तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुमराह को वाइस कैप्टनसी देने की बात कही जा रही थी, यानी कि वहां पर भी कप्तानी को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं था। यानी कि अभी फिलहाल के लिए जो अपडेट है उसके मुताबिक यह है कि विराट कोहली को एक बार फिर से कमान संभालने के लिए कहा जा सकता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक विराट कोहली इंग्लैंड सीरीज में 5 टेस्ट मुकाबलों में कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि बीसीसीआई एक तगड़ा फैसला करने वाली है। वो फैसला यह है कि अब कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो बड़ा हो, सीनियर हो, छोटा हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उसको अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि अगर वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी टीम के लिए सर्विस नहीं कर रहा है तो ये बहानेबाजी नहीं कर सकता है कि उसका मन नहीं खेलने का, वो
वो इंजर्ड है। अगर ऐसा कुछ आता है तो उस खिलाड़ी को कहीं ना कहीं एनसीए में भेजा जाएगा। जो फिजियो होंगे टीम के वो, और उसके साथ ही साथ जो एनसीए की मेडिकल टीम है वो उनके सुपरविजन में उनकी जांच की जाएगी। जाना जाएगा क्या वाकई में जो है उनका केस जो है वो सिमिलर है या नहीं है, क्या वो जो कह रहे हैं वही केस है या नहीं है, या सिर्फ वो एक तरीके से एक्सक्यूज दिया जा रहा है ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेले। क्योंकि बीसीसीआई इस मामले पर बहुत सख्त है। और अगर आपको याद हो तो जय शाह की जब टेन्योर थी, जब वो सचिव थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हर खिलाड़ी को खेलना चाहिए जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट। आप सबको याद होगा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था एक टाइम पर, और वो भी जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आए थे, और उसके बाद भी कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर में की गई थी। श्रेयस अय्यर की तो चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक ईशान किशन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पूरी जो टीम है इस पर यह फैसला किया जाएगा कि जब टीम का सिलेक्शन होगा आपके इंग्लैंड सीरीज के लिए, तो उसमें किन किन प्लेयर्स को रखा जाए, कौन कौन से प्लेयर्स की टीम से छुट्टी कर दी जाए। आपको यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि रोहित शर्मा जो है वो टेस्ट में खेलेंगे नहीं, तो उनकी जगह ओपनिंग को लेकर के भी जो है बातचीत चल रही है। केएल राहुल अभी भी आपके फ्रंट रनर हैं जायसवाल के साथ ओपनिंग करने के लिए, लेकिन बैकअप ओपनर टीम में कौन होगा इसकी जवाबदेही जो है वो विराट कोहली कंधों पर होगी। वो भी देखेंगे कि आखिरकार उनकी कप्तानी में जब टीम खेलने जाएगी इंग्लैंड तो क्या कुछ होने वाला है। साथ ही साथ वनडे क्रिकेट में भी क्या कप्तानी रोहित शर्मा के जाने के बाद विराट कोहली ही करने वाले हैं, इस पर भी फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन एक चीज तो तय है कि टीम इंडिया ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे, कुछ प्लेयर्स को कप्तान बनने या उनको बनवाने को लेकर के बातचीत हो रही है। रोहित शर्मा ने भी उसमें कहा कि मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा, अगर कोई नया लड़का है अगर अच्छा कप्तानी करना चाहता है, कप्तानी कर सकता है, तो उसके बारे में भी जो भी होगा सिलेक्शन कमेटी की वो मीटिंग भी एक मदद भी करेंगे। तो ये चीजें निकल के सामने आ रही थी। बीसीसीआई की जो रिव्यू मीटिंग हुई उससे निकल के सामने आई कि कहीं ना कहीं जो है वो बीसीसीआई जो है बिल्कुल खुश नहीं था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के परफॉर्मेंस से, और उसके बाद जो है वो सारे सवाल पूछे गए। सपोर्ट स्टाफ पर भी गाज गिरता हुआ नजर आ सकता है। अगर सपोर्ट स्टाफ अच्छा नहीं करता है आने वाले सीरीज के अंदर में तो दिक्कतें हो सकती हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ कोच गंभीर पर भी जो है वो गाज गिरती नजर आ सकती है अगर गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को कुछ सफलता नहीं दिलवा पाते हैं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर में जो जो सपोर्ट स्टाफ मांगा था गौतम गंभीर ने वो सब कुछ उनको दिया गया, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक तो आपने पहले 6 महीने के अंदर में उनको बहुत सारी चीज की सहूलियतें दी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के लिए जो रिजल्ट है वो ढाक के 3 पात रहा है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जो मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा गौतम गंभीर उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए और खास करके रोहित शर्मा के करियर के लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय टीम में जो बदनामी जिस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाए गए, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए गए, हम सबको पता है कि कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि वनडे सीरीज के अंदर में कितने बड़े खिलाड़ी हैं और किस तरीके से भारतीय टीम के लिए वो बड़ी पारियां खेलते हैं और भारतीय टीम को एक अलग लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम की जो कप्तानी होगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर देखा जाए तो आईपीएल शुरू हो जाएगा और आईपीएल के बाद जो अगली सीरीज होगी टीम इंडिया की वो सीधे इंग्लैंड की होगी। तो क्या टेस्ट सीरीज में कप्तानी विराट कोहली करेंगे और क्या वनडे की भी कप्तानी कुछ दिनों के लिए विराट कोहली को सौंपी जा सकती है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल बनकर के उभर रहा है। क्योंकि बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी भी थोड़ा समय चाहिए होगा। नए प्लेयर को अगर कप्तान बनना है तो कुछ प्लेयर को अपने आप को दिखाना ही पड़ेगा परफॉर्मेंस करके कि हाँ वो रेडी है टीम इंडिया की कप्तानी करने के लिए, तब जाकर कप्तानी मिलेगी। जैसे टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ एक प्लेयर्स के अंदर में जो है वो कहीं ना कहीं कप्तानी को लेकर सवाल है, जैसे या तो ऋषभ पंत के बारे में होता है या गिल के बारे में होता है। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स की अगर बात करें तो हालिया परफॉर्मेंस ना गिल का अच्छा है ना ऋषभ पंत का अच्छा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऋषभ पंत ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन गिल लगातार पहले ओपनिंग में फ्लॉप हुए और अब नंबर 3 पर भी उनका परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। लेकिन यह बात जरूर है कि लड़ाई जो है वो कप्तानी को लेकर चलेगी, तब तक विराट कोहली के पास में कप्तानी होगी और क्या पता विराट कोहली कप्तानी में फिर से टीम इंडिया एक अलग उड़ान भरती हुई नजर आए। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।